हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बेसिक्स ऑफ एमएस वर्ड कवर किया था, ये वीडियो होने वाला है बेसिक्स ऑफ एमएस वर्ड पार्ट 2। जो चीज़ें हमने वहाँ देखी थी उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एमएस वर्ड में सबसे पहले जो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है उसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। कुछ चीज़ें वर्ड में ऐसी होती है जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, उसे हमें कहीं से सर्च ना करना पड़े, हमारा टाइम ना वेस्ट हो। क्विक एक्सेस टूल बार इसमें हमारी हेल्प करेगा। अब वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप क्विक एक्सेस टूल बार को देखेंगे तो आपको यहाँ पे अंडू एंड रीडू का ऑप्शन दिखाई देगा। अंडू एंड रीडू क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया योर वर्ड सेशन। हमें ऐसा लगता है कि हमने वर्ड अननेसेसरी यहाँ पे लिख दिए, इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है अंडू, इस पे जाके क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे आपको दिख रहा है कि जो वर्ड्स हमने लिखे थे वो सब रिमूव हो चुके हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, वो वर्ड सही थे और वो सही लग रहा था, तो आपको यहाँ पे रीडू पे क्लिक कर देना है। तो वापस जो ऑप्शन डिलीट हुए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए जो योर वर्ड लिखा है इसको हमने बैक स्पेस से डिलीट कर दिया। अब हमें ऐसा लगता है कि गलती से डिलीट हो गया, इसे वापस हमें लाना है, तो हम यहाँ पे अंडू बटन का यूज करेंगे तो ये चीज वापस आ गई। और अगर हमें लग रहा है इसे रिमूव ही कर देना चाहिए तो आप रीडू पे जाएंगे तो ये फिर से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप अंडू एंड रीडू का यूज करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में जो आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलता है वो है डॉक्यूमेंट को सेव करने का। जब भी हम कोई वर्ड फाइल बनाते हैं तो हम उसे सेव भी करेंगे, तो वो सेव करने के लिए आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे पूरा टाइप कर लिया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइल नेम। अब आप फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चूज अ लोकेशन, किस लोकेशन पे आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे सेव क्लिक करेंगे तो आपकी वर्ड फाइल सेव हो जाएगी। इस तरीके से हम वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। अगर आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करें कंट्रोल और उसी के साथ प्रेस करें एस तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू एंड रीडू को यूज कैसे करना है और यहाँ से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। इसी के पास में आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ड में जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। अब अगर हम उसे ढूंढने जाएंगे, सर्च करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार हमारी हेल्प करता है कि वही चीज़ जो आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाली है उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए ताकि आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर पाएँ। अब ये कैसे होगा वो देख लीजिए। इसके लिए आपको जाना है मोर कमांड्स पे। जब आप मोर कमांड्स पे जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको सभी टाइप्स की कमांड्स दिख जाएगी। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलर कमांड्स, मतलब जो मेन कमांड्स वर्ड में यूज होती है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे और भी कई सारी टैब अवेलेबल है। यहाँ पे ऑल कमांड्स में जाके आप सारी कमांड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ पॉपुलर कमांड का ही यूज है। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो आपको अंडू रीडू एंड सेव का बटन दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे ये अवेलेबल है। अब ऐसे ही कोई और चीज़ है जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ड्रॉ टेबल। वर्ड में कई बार हमें टेबल बनानी होती है, अगर हम इसे बाहर ले लें तो हम बहुत ईजिली उसको यूज़ कर पाएंगे। कोई भी कमांड कैसे ऐड करनी है उसके लिए सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। तो हम इसे ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना है। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंटर में एक ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉ टेबल ऐड हो गया है और यहाँ पे जाके ओके प्रेस करना है। आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन भी आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी नई कमांड है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उसे फिर यहाँ से ही यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई कमांड अब यूज में नहीं आ रही है और उसे रिमूव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है।
अब यहाँ पे यहीं पे हमें ड्रॉ टेबल का ऑप्शन दिख गया है, तो आप यहीं से क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो आपने मोर कमांड से चूज किया था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मोर कमांड्स पे आपको जाना है, ड्रॉ टेबल पर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव का, रिमूव पे क्लिक कर देना है और ओके प्रेस करना है। तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ से ड्रॉ टेबल का ऑप्शन रिमूव हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं वो है वर्ड में टाइपिंग कैसे होती है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन ये डिफाइन करती है कि आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइन अभी यहाँ पे, तो जब हम टाइप करेंगे तो ये यहीं पे टाइप होगा। इसके बाद जब आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी है तो माउस का लेफ्ट बटन आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो जो आपका कर्सर अभी तक यहाँ था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको लिखना स्टार्ट करना है, आपको माउस का पॉइंटर वहाँ पे लाके डबल क्लिक करना है। वर्ड इंसर्ट करना तो हमने देख लिया, लेकिन अगर आपको कोई वर्ड एडिट करना है या उसको डिलीट करना है या कोई पर्टिकुलर वर्ड को रिमूव करना है तो वो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले कर्सर लेके जाना है उस जगह पर जहां से आपको उसे रिमूव करना है। अब आपको कीबोर्ड में एक ऑप्शन दिखेगा बैक स्पेस। जब आप बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड्स है वो रिमूव होते जा रहे हैं। कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड के जो वर्ड्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए आपको बैक स्पेस को यूज करना होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्सर है और कर्सर के राइट हैंड साइड के वर्ड्स अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए कीबोर्ड में ऑप्शन होता है डिलीट का। आप अगर डिलीट को यूज करेंगे तो राइट हैंड साइड के वर्ड्स यहाँ पे रिमूव होते जाएंगे। कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड को रिमूव करने के लिए बैकस्पेस का यूज कर सकते हैं और राइट हैंड साइड के लिए आप डिलीट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर वर्ड हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आपको कर्सर लेके जाना होगा उस वर्ड पे और माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई बड़ा पैराग्राफ है या कोई लाइन है, अगर आपको वो सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको कर्सर यहाँ पे लेके आना है और माउस का लेफ्ट बटन कंटिन्यूअस प्रेस करते हुए इसे सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी लाइन है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। जब हमें स्टार्टिंग में वर्ड में प्रैक्टिस करनी हो, हमें देखना हो कि कैसे इंसर्ट होता है, कैसे डिलीट होता है, कैसे बैकस्पेस का यूज होता है, तो हम कोई भी रैंडम पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब रैंडम पैराग्राफ को कैसे आप इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे डालना है इक्वल्स टू के बाद आपको टाइप करना है RAND। इसके बाद आपको ओपन करना है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आप कैसे ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए कीबोर्ड में एक तो आपके पास शिफ्ट बटन है, दूसरा जहाँ पे नंबर 9 लिखा हुआ है वो बटन, दोनों को एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमने प्रेस किया शिफ्ट 9, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नंबर टाइप किया 3। इसका मतलब यह है कि हम 3 पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जितने पैराग्राफ आप चाहते हैं उतना नंबर आपको यहाँ डालना है। अगर आपको एक पैराग्राफ चाहिए तो आप यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज करना है कॉमा। अब जो 3 पैराग्राफ होने वाले हैं उसमें कितनी लाइंस होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखनी है। मैं यहाँ चाहती हूँ कि तीनों पैराग्राफ में 2-2 लाइन रहे, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए अगेन कीबोर्ड में शिफ्ट बटन, लेकिन अब जो 0 डिजिट है वो आपको प्रेस करना है। तो जब आप शिफ्ट और 0 को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करना है एंटर। जैसे आप इंसर्ट करेंगे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंडमली 3 पैराग्राफ ऐड हो गए हैं और उन 3 पैराग्राफ में 2-2 सेंटेंस दिए हुए हैं। तो ये पैराग्राफ जस्ट फॉर प्रैक्टिस होते हैं। वर्ड में जब हमारे पास इतनी सारी कमांड होगी, जब हम इन्हें यूज करना सीखेंगे, तो इस तरीके के रैंडम पैराग्राफ की हेल्प से हम इन सभी चीजों को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ये पैराग्राफ ऐड किया है उसका पर्पस था मार्जिन का यूज करना आपको बताना। मार्जिन का यूज क्या होता है, कैसे इन मार्जिन को यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं रूलर।
ये जो यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे जो आपको नंबरिंग दिख रही है, इसे हम रूलर कहते हैं। अब रूलर का यूज क्या होता है? तो रूलर का यूज होता है पेज की मार्जिन को सेट करना। अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है, मतलब समवेयर इस तरीके से पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आपको मार्जिन वहाँ पे सेट करनी है, मार्जिन को बढ़ाना है, मार्जिन को कम करना है, यहाँ पे रूलर से उसे आप सेट कर सकते हैं। रूलर का यूज सीखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा हो सकता है कि आपको अपने सिस्टम पे रूलर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि वो हो सकता है इनेबल ना हो, तो आपको उसे इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू, इस पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है रूलर का और यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक किया हुआ है, तो आप भी वो टिक कर लीजिए। जैसे आप वो टिक करेंगे तो यहाँ पे रूलर शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप रूलर को ऐड कर सकते हैं। अब रूलर को आपको यूज कैसे करना है? रूलर को यूज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ को ही शिफ्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे ये दो पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसे मूव करना है माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए। जब आप यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसे मूव करेंगे, जो ये पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको इसे राइट साइड मूव करना है तो आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसे राइट साइड में लेके आना है। तो जो दोनों पैराग्राफ है वो राइट साइड में मूव हो रहे हैं। इसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड पे भी चेंज करना है, तो आप इस तरीके से उसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ मूव हो गया, और वैसे आप उसे वापस राइट साइड ले जाना चाहते हैं तो आप वापस वैसे उसे कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि जब हमने सिलेक्शन करके किया तो जिस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया वही मूव हुए हैं। अगर हमें पूरा का पूरा पेज एक जैसे फॉर्मेटिंग में लेके आना है तो उसके लिए हम रूलर का कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। जब हमें सभी पैराग्राफ को एक जैसा करना है, सारे पैराग्राफ एक जैसे एक लाइन में दिखे, अगर हमें ऐसा कुछ करना है, उसके लिए आपको किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे पैराग्राफ को एक जैसा दिखाना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे आपको यहाँ पे एक एरो दिखने लगा है। अब उस एरो को माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आपको मूव करना है, तो वहां पे सारे पैराग्राफ एक डायरेक्शन में मूव होंगे। वैसे ही अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं और इसे लेफ्ट साइड में मूव करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब आपको सारी चीजों को एक जैसा लेके आना है तो कोई सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप रूलर को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ये जो फाइल है हमने यहाँ पे ड्राफ्ट कर ली है। अब हम देख लेते हैं कि हम इसे कैसे सेव करेंगे हमारे सिस्टम पे। हमने स्टार्टिंग में 2 वेज डिस्कस किए थे, या तो हम क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करेंगे या फिर हम शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, जो कि है Ctrl+S। इस बार हम शॉर्टकट की का यूज करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप किया Ctrl+S। जैसे हम यहाँ पे Ctrl+S टाइप करेंगे तो सेम उसी तरीके का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइल नेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम फाइल नेम योर वर्ड सेशन ही रहने देते हैं, आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चूज अ लोकेशन। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लोकेशन चूज कर सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कहाँ सेव करना है। मुझे डॉक्यूमेंट इसी लोकेशन पे सेव करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं करूंगी। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है सेव। यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो चुका है। इसका इंडिकेशन आपको यहाँ से लग रहा होगा कि अभी तक यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ था अब लिखा हुआ है योर वर्ड सेशन। तो इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। एक बार जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं किसी भी लोकेशन पे, उसके बाद आपको लोकेशन डिसाइड नहीं करनी होती। अब अगर मैं यहाँ पे इस ऐड वर्ड को और टू वर्ड को रिमूव कर देती हूँ और फिर मुझे इसे वापस से सेव करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे प्रेस करना है Ctrl+S और डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। Subscribe to my channel and say yes to Excel.